हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ वस्तुओं की मात्रा का अनुमान के विषय में जानेंगे। आइए, इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे लर्निंग आउटकम EVS 310 भ्रमण के दौरान विभिन्न तरीकों से वस्तुओं, गतिविधि, स्थानों के अवलोकनों, अनुभवों, जानकारियों को रिकॉर्ड करते हैं तथा पैटर्नों, चंद्रमा का आकार, मौसम आदि को बनाते हैं। विषय वस्तु में देखेंगे अवधारणा, वस्तुओं की मात्रा का अनुमान लगाएं। अवधारणा का परिचय। जब हम दूध लेने जाते हैं तो दूध वाला वह हमें एक विशेष प्रकार के बर्तन में मापक के रूप में दूध देकर बताता है कि यह 1 लीटर है या 2 लीटर है, किंतु जब हमें घर में पानी की मात्रा मापनी होती है तो हम अनुमान के आधार पर गिलास, कटोरी या मग से उसे माप लेते हैं। मापने के लिए जो विशेष बर्तन होते हैं या निश्चित मात्रा धारण करने की क्षमता जिसमें होती है उन्हें मानक इकाई कहते हैं, तथा घर में जो अनुमान के आधार पर मापने के बर्तन होते हैं उन्हें अमानक इकाई कहते हैं। इसी के अंतर्गत देखेंगे अभ्यास वर्कशीट। तो यहाँ पर जो है अवलोकन करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस क्षेत्र के माध्यम से हम अवलोकन करेंगे कि राजन गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर घूमने गया। उसने नाना जी के घर के बगल में एक मकान को बनते हुए देखा। वह उस घर में हो रहे कार्य को देखने के लिए गया। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उसने देखा कि एक मिस्त्री चुनाई का कार्य कर रहा है एवं साथ में एक मजदूर चुनाई के लिए ईंट और गारा, सीमेंट और रेत का मिश्रण उठाकर दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकेंगे मिस्त्री का कार्य यहाँ पर है और जो मजदूर है यहाँ से ईंट, गारा और सीमेंट का जो है मिश्रण उठा करके दे रहे हैं। उसने देखा कि उस मकान में 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन और साथ ही शौचालय और स्नानागार भी बन रहे हैं। वहाँ से देखने के पश्चात वह घर आ जाता है और वहाँ देखे गए कार्य को, अपने अनुभव को अपनी कॉपी में नोट करता है। तो इस प्रकार से है जो है पूरा वहाँ का हाल देख करके और अपनी कॉपी में जो जो देखा है उसको नोट करता है। तो इसके बाद देखेंगे इसी पर हम अभ्यास एक काम के आधार पर मिलान कीजिए, विश्लेषण कार्य है ये। अब ये देखिए चित्र के माध्यम से किसान जो है हल जोत रहा है और यहाँ पर जो है ड्राइवर, ट्रक और ड्राइवर यहाँ पर खड़े होते हैं। हम इस किसान को यहाँ से मिला देंगे और यहाँ ट्रक और ड्राइवर से ये ड्राइवर को मिला देंगे। तो अभ्यास कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम जो है मिस्त्री का काम करने वाला मिस्त्री, तो मिस्त्री को हम मिस्त्री से मिला देंगे। इसके बाद देखिए आप सेकंड नंबर पर मजदूर मजदूरी काम कर रहे हैं तो यहाँ मजदूर का यहाँ से मिलान कर देंगे। इसके बाद जो है कुली बोझा ढोने का काम कर रहे हैं तो यहाँ कुली का चित्र है, इसको मिलान कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर का चित्र बना हो तो डॉक्टर को इससे मिलान कर देंगे। इस प्रकार हमारी जोड़ी मिलान हो जाता है। इसके बाद अभ्यास 2 देखेंगे हम। यहाँ जो है चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, रात्रि का सीन है यहाँ पर और चंद्रमा इस प्रकार से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अवलोकन में देखेंगे हम इसमें, तो रात को आकाश में चंद्रमा चमकता है, सभी को इसकी चमक व सुंदरता अच्छी लगती है। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा जब रात में चंद्रमा निकलता है और चमकता है तो वो आपको आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। आपका भी मन होता होगा उसको बार बार देखने के लिए। तो चंद्रमा सबके मन को भाता है और तुमने चंद्रमा को कई बार देखा होगा। क्या इसका आकार तुम्हें एक जैसा दिखाई देता है? 7 दिन तक रात के समय आकाश में चंद्रमा को देखे तो जिस दिन चंद्रमा का तुम्हें जैसा आकार नंबर नज़र आता है वैसा ही आकार नीचे दी गई तालिका में बनाओ। आप देखेंगे चंद्रमा हमेशा जो है एक सा आकार उसका नहीं दिखाई देगा, कम होते जाएगा। फिर देखिए यहाँ सारणीकरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। दिनों की संख्या और चंद्रमा का आकार, 7 दिन तक का हमारा जो है आकलन, इसमें हम देखेंगे कि पहले दिन में जो है चंद्रमा कम आकार का होता है, दूसरे दिन में कम से भी ज़्यादा, तीसरे दिन में थोड़ा ज़्यादा
फिर चौथे दिन में आधा, 5वें दिन में आधा से बड़ा, 6वें दिन में 3/3 और 7वें दिन में पूरा गोल। इस प्रकार जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण 7 दिन की स्थिति में इसको हम पूर्ण देखते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य। तो इसमें आपकी माताजी ने आपको किराने की सामग्री लाने के लिए सूची दी। आप सामान खरीदने के बाद सामग्री का मिलान करते होंगे। सामान की सूची है: शक्कर 3 किलोग्राम, चाय पत्ती 250 ग्राम, अरहर दाल 1 किलोग्राम, चावल 3 किलोग्राम, सोया तेल डिब्बा 5 लीटर, नमक 2 किलोग्राम। आप भी कुछ सामग्री की सूची बनाइए जो आप खरीदते होंगे। तो यहाँ निरमा 3 किलोग्राम, साबुन 5 पैकेट, बिस्किट 4 पैकेट, दाल 2 किलो, गुड़ 2 किलो। इस प्रकार से हम सूची तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे चंद्रमा का एक मॉडल बनाइए। हम चंद्रमा का एक चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर एक देखिए चंद्रमा का एक चित्र बना हुआ है, इसी तरह आप भी बना लेंगे बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम 100 आकलन। 100 आकलन वर्कशीट में हम क्या करेंगे देखें आप। एक प्रश्न क्रमांक 1 है, भ्रमण पर जाने से पूर्व क्या क्या तैयारी करते हैं। तो जब हम भ्रमण पर जाते हैं, मौसम का हाल जानना जाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या तैयारी होती है देखेंगे। मौसम का रूप देखना, ऋतुओं के बारे में जानना तथा ऋतुओं के अनुसार कपड़े भोजन की तैयारी हमको करना पड़ता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, आप भ्रमण पर किसके साथ गए, वहाँ क्या क्या देखा। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि हमारे मित्र के साथ जाने के बाद हमने वहाँ गए और देखा। इसके बाद देखेंगे तीसरा, चंद्रमा की विभिन्न आकृतियों के चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। तो हम देखेंगे अमावस्या इस प्रकार से पूरा, और पूर्णिमा और अर्धचंद्र। तो इस प्रकार से आप भी चित्र बना लेंगे बच्चों, और यहाँ पर आप रंग भर लेंगे। आप इससे भी अच्छा आकर्षक बना सकते हो, आप कोशिश करिए और अच्छा आकर्षक बनाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा यह जो है वस्तुओं की मात्रा का अनुमान जो पाठ था ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पर्यावरण के, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा है बच्चों। इसी तरह और भी अन्य प्रोजेक्ट वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद।